एक समय की बात है। धौलपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में राजेंद्र नाम का मुखिया रहता था। वो बहुत ही खड़ूस और गुस्सैल आदमी था। अगर कोई भी गांव वाले मुखिया की बात नहीं मानते तो वो उसे बहुत ही दर्दनाक सजा देता था। लेकिन एक दिन किसी बीमारी के चलते मुखिया की मृत्यु हो गई और जैसे ही गांव वालों को मुखिया की मृत्यु का पता चला तो वह सभी गांव वाले मुखिया के घर के बाहर खड़े हो गए। और उसी गांव में मोटू और पतलू भी रहते थे। तो पतलू मोटू से बोलता है, सुनो मोटू, तुम्हें पता है आज अपने मुखिया जी की मृत्यु हो गई। चलो अपन उनके घर चलते हैं। आप पतलू, वहाँ जाना भी जरूरी है। वो चाहे कैसे भी हो लेकिन अपने गांव के मुखिया जी थे। फिर मोटू और पतलू दोनों मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ मुखिया को उसके बिस्तर पर लेटा रखा था। और कोई भी गांव वाला मुखिया की मृत्यु से दुखी नहीं था क्योंकि मुखिया बहुत गुस्सैल आदमी था। तो मोटू पतलू से बोलता है, देख लो पतलू, अपने मुखिया जी कल तक तो ठीक थे, क्या इन्हें किसी ने मारा हो गया क्या? अरे मोटू, तुम्हें तो पता ही है ना, जो कोई भी गांव के मुखिया की बात नहीं मानता तो मुखिया जी उसका क्या हाल करते थे। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने मारा हो। और मुखिया जी वैसे भी बहुत पैसे वाले थे, इसलिए अपने गांव के हर बार मुखिया बन जाते थे। सब लोग मुखिया के शरीर को लेकर शमशान घाट चले गए और सभी गांव वालों ने वहां पर मुखिया का अंतिम संस्कार किया। फिर सब अपने अपने घर लौट गए। फिर कई दिनों के बाद गांव में एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में गांव के नए मुखिया का चयन होने वाला था। तो उस सभा में मोटू पतलू भी गए थे। तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू, तुम्हें क्या लगता है इस बार अपने गांव का मुखिया कौन बनेगा? देखो भाई मोटू, मुझे क्या मतलब है कोई भी अपनी गांव का मुखिया बने। मैं तो वैसे भी इन फालतू की झंझट में नहीं पड़ता। लेकिन जो भी अपने गांव का मुखिया बने वो बस अपने गांव का विकास करे। फिर गांव का एक व्यक्ति बोलता है, सुनो सभी गांव वालों, कुछ दिनों पहले अपने मुखिया जी की मृत्यु हो गई थी और मैंने आज सभी लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि आज मैं सभी लोगों को बता सकूं कि अपने नए मुखिया जी का होना बहुत जरूरी है। भला अपने मुखिया जी की कुर्सी कब तक खाली रहेगी और बिना मुखिया जी के अपने गांव का विकास कैसे होगा? फिर मोटू बोलता है, चाचा जी, आपने यह बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन यह अपने गांव का मुखिया कौन बनेगा? फिर चाचा जी बोलते हैं, बेटा, ऐसा व्यक्ति जो साहसी हो, निडर हो, बुद्धिमान हो और सरल स्वभाव का हो, जो अपने गांव का विकास कर सके, ऐसे व्यक्ति का ही मुखिया बनना सही रहेगा। और गांव वालों, अगर तुम में से कोई मुखिया बनने का कुर्सी पर बैठने के लिए खड़ा होना चाहता है तो बताओ। चाचा जी, मुखिया जी की कुर्सी के लिए मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मुझमें बहुत बुद्धि है और मैं सरल स्वभाव का हूँ। मैं हमेशा उचित निर्णय लेता हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपने गांव को कई बार कई मुसीबतों से बचाया है। फिर सभी लोग मोटू को मुखिया बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन मोटू अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। तभी मोटू को अपने पीछे किसी और के चलने की आवाज आई। तो मोटू पीछे घूमा और बोला, कौन है भाई जो मेरा पीछा कर रहा है? जरा मेरे साथ ही आ जाओ, मेरे साथ ही चल चलो जहाँ चलना है। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? फिर मोटू को कोई दिखाई नहीं दिया। तो मोटू अपना बहन समझकर अपने घर चला गया। तो उसने पतलू से बोला, सुनो यार पतलू, मुझे कब से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर पतलू बोलता है, अरे मोटू, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यह सब केवल तुम्हारा वहम है। तुम फालतू कुछ ज्यादा सोचो मत और चुपचाप सो जाओ। फिर मोटू सो जाता है। तभी आधी रात में एक आवाज आती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तुझे रोज इसी तरह परेशान करूंगा। और फिर मोटू की नींद खुल जाती है और मोटू बोलता है, कौन है? जरा मेरे सामने आओ। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। जो कोई भी है चुपचाप मेरे सामने आओ।
तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला? और आज से जो मैं तुझे बोलूंगा तू बस वही करेगा। मोटू की चिल्लाने की आवाज सुनकर पतलू वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मोटू, कौन है यहाँ पर? तुम किससे बातें कर रहे हो? फिर मोटू बोलता है, अरे यार पतलू, पता नहीं यहाँ कौन है जो मुझे अपने इशारों पर नचाने की बात कर रहा है। अरे मोटू, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। सो जाओ चुपचाप, मैं भी तुम्हारे पास सो जाता हूँ। फिर एक दिन मोटू गांव में बनी सड़क को चेक करने के लिए जाता है। तभी उसे वो आवाज फिर से आने लगती है। तू कितनी भी सड़क बनवा ले, तुझे मेरे इशारों पर ही चलना पड़ेगा। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर मोटू बोलता है, अरे कौन है भाई, जरा मेरे सामने आ। चल भाई मोटू, जल्दी घर चल। आज के बाद देर रात को बाहर मत निकलना। पता नहीं कौन है जो मुझे आवाज देता है और लेकिन मेरे सामने नहीं आता। मेरा पूरा दिमाग खराब करके रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो मैं क्या करूँ। फिर मोटू के सामने एक भूत आकर खड़ा हो गया और उसने मोटू को पीछे से पकड़ लिया। तो मोटू चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, मैंने बोला ना एक बार छोड़ दो मुझे। समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारे? छोड़ दो ना मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? और मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुझे रोज परेशान करने आऊंगा और तुझे मेरे हाथों से ही मारूंगा। मैं समझ गया ना, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गांव का मुखिया बनने की? मैं तुझे बहुत परेशान करूंगा। इतना बोलकर वो भूत मोटू को छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। फिर मोटू जल्दी से वहाँ से भागकर अपने घर आ गया। ऐसे ही कुछ सप्ताह बीत गए। वो भूत रोज मोटू के पास आता और उसे परेशान करके वापस चला जाता। भूत की इन हरकतों से मोटू बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो क्या करे। फिर करीब 2 दिन बाद गाँव के कुछ आदमी मोटू के पास आए। तो मोटू बोलता है, क्या हुआ भाई लोगों, आप सभी का यहाँ कैसे आना हुआ? गांव में कोई समस्या है क्या? फिर चाचा जी बोलते हैं, अरे नहीं नहीं मोटू, गांव में तुम्हारे होते हुए कोई समस्या नहीं आ सकती। तुमने गांव का बहुत अच्छा विकास किया है। गांव में लाइट नहीं थी, तुमने गांव में लाइट की व्यवस्था की। सड़क नहीं थी, तुमने गांव में सड़क भी बनवा दी। गांव वालों ने तुम्हें मुखिया के रूप में चुनकर बहुत अच्छा किया है और हम सभी आज इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है। तो हम सभी ने सोचा कि आज के दिन तुम्हें मुखिया की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, इसीलिए हम तुम्हें बुलाने आए हैं। चाचा जी कितना बोलते ही वहाँ पर वह भूत आ जाता है और हंसने लगता है। अरे ओ गांव वालों, तुम्हें क्या लगता है मेरे मरने के बाद तुम इस मोटू को मुखिया बना दोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे गांव का मुखिया केवल राजेंद्र है। और उधर दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी जी यह सब अपनी शक्ति से देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि यह मुखिया का भूत है जो कि मोटू को परेशान कर रहा है। पुजारी जी जल्दी से मुखिया की कुर्सी के पास जाकर कुर्सी को अपने मंत्रों से जला देते हैं। तो उधर वो भूत वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।